जंपत राय ने स्वीकार कर लिया कि हम चोर हैं, हमने चोरी किया है और हम चोरी में शामिल, इसलिए उन्हें इस्तीफा दिया। इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है। जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा आरोप लग रहे हैं वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। जंपत राय ने स्वीकार कर लिया कि हम चोर हैं, हमने चोरी किया है और हम चोरी में शामिल, इसलिए उन्हें इस्तीफा दिया। राम मंदिर दान चोरी मामला, आखिर कौन है वो 8 आरोपी? जांच में रोज हो रहे हैं नए खुलासे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा कथित दान गबन मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए दावे और नई जानकारियां सामने आ रही हैं। पुलिस ने 8 आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की है और जांच का दायरा बैंक अधिकारियों तक भी बढ़ाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पूरा मामला क्या है? जांच में अब तक क्या सामने आया है? आइए जानते हैं विस्तार से। रिपोर्ट्स के अनुसार राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दान की गई नकदी और अन्य चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर अनियमितताओं की शिकायत सामने आई। इसके बाद जांच शुरू हुई और विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी मंदिर में दान की गिनती और उससे जुड़े कार्यों से जुड़े बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी आरोपियों पर जांच जारी है और अदालत में मामला विचाराधीन है। रविवार को पुलिस ने सभी 8 आरोपियों के घरों पर एक साथ छापेमारी की। जांच एजेंसियां अब आरोपियों की संपत्ति, बैंक खातों और आर्थिक लेन देन की भी जांच कर रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एक आरोपी की जीवन शैली में अचानक आए बड़े बदलाव, जैसे महंगा घर, फार्म हाउस और SUV भी जांच के दायरे में हैं। हालांकि जांच एजेंसियों ने अभी अंतिम निष्कर्ष घोषित नहीं किया है। इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अब जांच केवल आरोपियों तक सीमित नहीं रही। रिपोर्ट्स के अनुसार उन बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है जो मंदिर के दान को जमा कराने की प्रक्रिया से जुड़े थे। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या पूरी प्रक्रिया में कहीं सुरक्षा या निगरानी की कोई कमी रही थी। मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। विपक्ष ने इस मामले में पारदर्शी जांच की मांग की है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है। ऐसे मामलों में ये याद रखना जरूरी है कि आरोप और राजनीतिक बयान अपने अपने पक्ष हो सकते हैं। अंतिम सच्चाई जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में यदि दान से जुड़ी किसी भी तरह के कथित गबन के आरोप सामने आते हैं तो निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होना बेहद जरूरी है, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। फिलहाल पुलिस जांच जारी है, अदालत में मामला विचाराधीन है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है। रविवार को पुलिस ने सभी 8 आरोपियों के घरों पर एक साथ छापेमारी की। जांच एजेंसियां अब आरोपियों की संपत्ति, बैंक खातों और आर्थिक लेन देन की भी जांच कर रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एक आरोपी की जीवन शैली में अचानक आए बड़े बदलाव, जैसे महंगा घर, फार्म हाउस और SUV भी जांच के दायरे में हैं। इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है। जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा आरोप लग रहे हैं वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। जंपत राय ने स्वीकार कर लिया कि हम चोर हैं, हमने चोरी किया है और हम चोरी में शामिल, इसलिए उन्हें इस्तीफा दिया।
हालांकि जांच एजेंसियों ने अभी अंतिम निष्कर्ष घोषित नहीं किया है। इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अब जांच केवल आरोपियों तक सीमित नहीं रही। रिपोर्ट्स के अनुसार उन बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है जो मंदिर के दान को जमा कराने की प्रक्रिया से जुड़े थे। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या पूरी प्रक्रिया में कहीं सुरक्षा या निगरानी की कोई कमी रही थी। मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। विपक्ष ने इस मामले में पारदर्शी जांच की मांग की है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है। ऐसे मामलों में ये याद रखना जरूरी है कि आरोप और राजनीतिक बयान अपने अपने पक्ष हो सकते हैं। जंपत राय ने स्वीकार कर लिया कि हम चोर हैं, हमने चोरी किया है और हम चोरी में शामिल, इसलिए उन्हें इस्तीफा दिया। इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है। जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा आरोप लग रहे हैं वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। जंपत राय ने स्वीकार कर लिया कि हम चोर हैं, हमने चोरी किया है और हम चोरी में शामिल, इसलिए उन्हें इस्तीफा दिया। राम मंदिर दान चोरी मामला, आखिर कौन है वो 8 आरोपी? जांच में रोज हो रहे हैं नए खुलासे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा कथित दान गबन मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए दावे और नई जानकारियां सामने आ रही हैं। पुलिस ने 8 आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की है और जांच का दायरा बैंक अधिकारियों तक भी बढ़ाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पूरा मामला क्या है? जांच में अब तक क्या सामने आया है? आइए जानते हैं विस्तार से। रिपोर्ट्स के अनुसार राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दान की गई नकदी और अन्य चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर अनियमितताओं की शिकायत सामने आई। इसके बाद जांच शुरू हुई और विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी मंदिर में दान की गिनती और उससे जुड़े कार्यों से जुड़े बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी आरोपियों पर जांच जारी है और अदालत में मामला विचाराधीन है। रविवार को पुलिस ने सभी 8 आरोपियों के घरों पर एक साथ छापेमारी की। जांच एजेंसियां अब आरोपियों की संपत्ति, बैंक खातों और आर्थिक लेन देन की भी जांच कर रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एक आरोपी की जीवन शैली में अचानक आए बड़े बदलाव, जैसे महंगा घर, फार्म हाउस और SUV भी जांच के दायरे में है। हालांकि जांच एजेंसियों ने अभी अंतिम निष्कर्ष घोषित नहीं किया है। इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अब जांच केवल आरोपियों तक सीमित नहीं रही। रिपोर्ट्स के अनुसार उन बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है जो मंदिर के दान को जमा कराने की प्रक्रिया से जुड़े थे। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या पूरी प्रक्रिया में कहीं सुरक्षा या निगरानी की कोई कमी रही थी। मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। विपक्ष ने इस मामले में पारदर्शी जांच की मांग की है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है। ऐसे मामलों में ये याद रखना जरूरी है कि आरोप और राजनीतिक बयान अपने अपने पक्ष हो सकते हैं। अंतिम सच्चाई जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में यदि दान से जुड़ी किसी भी तरह के कथित गबन के आरोप सामने आते हैं तो निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होना बेहद जरूरी है, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। फिलहाल पुलिस जांच जारी है, अदालत में मामला विचाराधीन है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है। रविवार को पुलिस ने सभी 8 आरोपियों के घरों पर एक साथ छापेमारी की। जांच एजेंसियां अब आरोपियों की संपत्ति, बैंक खातों और आर्थिक लेन देन की भी जांच कर रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एक आरोपी की जीवन शैली में अचानक आए बड़े बदलाव, जैसे महंगा घर, फार्म हाउस और SUV भी जांच के दायरे में है।
इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है। जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा आरोप लग रहे हैं वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। जंपत राय ने स्वीकार कर लिया कि हम चोर हैं, हमने चोरी किया है और हम चोरी में शामिल, इसलिए उन्हें इस्तीफा दिया। हालांकि जांच एजेंसियों ने अभी अंतिम निष्कर्ष घोषित नहीं किया है। इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अब जांच केवल आरोपियों तक सीमित नहीं रही। रिपोर्ट्स के अनुसार उन बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है जो मंदिर के दान को जमा कराने की प्रक्रिया से जुड़े थे। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या पूरी प्रक्रिया में कहीं सुरक्षा या निगरानी की कोई कमी रही थी। मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। विपक्ष ने इस मामले में पारदर्शी जांच की मांग की है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है। ऐसे मामलों में ये याद रखना जरूरी है कि आरोप और राजनीतिक बयान अपने अपने पक्ष हो सकते हैं।